सभी को राम राम। पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हम गौशाला को बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और राष्ट्रहित, जनहित और किसान हित में हम कार्य कर रहे हैं। गौशाला गौ माता तो या गौवंश तो हमारा पहला वो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये बात भी स्पष्ट है कि एक आदमी होता है कि आज मेरे पास कुछ ही हो, मैं उस हिसाब से नहीं चल सकता। संकल्प शक्ति है और दृढ़ विश्वास भी है कि हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं या जो हमारी मंजिल है वो हम पाएंगे। लेकिन अगर हमारे साथ जितने ज़्यादा लोग जुड़ते हैं वो हमारी शक्ति उतनी गुना बढ़ जाती है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो साथी हैं या जो ठाकुर जी ने हमारे को मित्र या सहयोगी दिए हैं, वो सहायता तो करते ही करते हैं जो उनसे हो सकती है। उसके अलावा वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हम उसमें कामयाब हों। और ये कामयाबी जो है, अगर जिस पे हम चल रहे हैं, ये सभी की मिल के कामयाबी है और सभी से ही हो सकती है। हम जो गौशाला के लिए पिकअप वैन लेने की बात सोच रहे हैं या जो एम्बुलेंस हम चलाने की सोच रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसे बहुत गहराई से सोचना की बात है। लगभग 9-9.5 लाख रुपए की गाड़ी है और यदि हम नहीं लेते तो भी हमें जो गौशाला शिफ्ट करनी है उसको सामान लाना या गायों को लाना, वो तो लाना ही पड़ेगा। अब उसमें जो 4-5 लाख रुपए हमारे खराब हो या खर्च हो जाएंगे। और अगर गाड़ी हमारी हो जाती है, जो हम लेने का प्लान बनाया है वो वैसे भी बैटरी वाली वो है, बिजली खर्च होगी। लगभग 100-125 रुपये पर डे की बिजली खर्च होगी और हमारा सारा कार्य करेगी। ड्राइवर का खर्चा ज़रूर हमारे को पड़ेगा। ठीक है, आज पहली बार नहीं है कि जिन्होंने जो है हमारी टांग खींचने की कोशिश की है या रुकावट डालने की कोशिश की है। ये वो रुकावट नहीं डाल रहे हैं, वो अपने कर्म कर रहे हैं। और ये बात पक्की है, जितना रुकावट आप एक भगवत कार्य में करेंगे, ठाकुर जी उतना ही हमारा साथ देंगे और हम मंजिल पाएंगे। हमने तो आज नहीं पहले से कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी होंगे, बैठ के सलाह करें और सलाह करके सबको कार्य भार संभालने की वो दें। पद प्रतिष्ठा के साथ साथ उनका दायित्व उनके पास हो। और हमारा जो ध्येय है, ये एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया है। 2 गायों से 700 गौवंश हो जाना और फिर
घट के जो है 300 और 300 के बाद 150 रह जाना, ये हमने यहीं देखा है। आज जो है अगर हमारे पास सारा गोवंश बचा रहता तो आज हम अपने आप में बहुत आगे होते, और शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे एक घमंड भी हो जाता। हमारे पहले भी लोगों ने गीता कॉलोनी में मेरे खिलाफ लोगों को भटकाया और मुझे तो ख़त्म तक करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि गौ हत्या के मामले में ऊपर पैसे खिलाए हुए थे और मुझे बंद कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आपके पास पैसा होगा लेकिन ठाकुर जी के पास तो सब कुछ है, वो सब जानते हैं। आज 10 साल में भी कोई रिपोर्ट नहीं आ पाई है, कहाँ से आएगी और कैसे आएगी? वो तो उस दिन जो है हमारे गुप्ता जी ने सबकी खाल खींच ली थी और सबको कहा था कि अरे भाई, जो गाय पालेगा वो मारने के लिए पालेगा क्या? और वो भी जहर दे के मारेगा और फिर वहीं सुला भी देगा। अरे शर्म करो तो है। उन्होंने तो, हरीश गुप्ता जी ने ना केवल पुलिस को, बाकी जितने षड्यंत्रकारी थे उनको खूब खरी खरी सुनाई थी, खूब गालियां भी दी थी, और खैर जो है और जैसे है, ये बात पक्की है। हमने देखा है कि लोगों को यहीं पर सज़ा मिली है। अगर हमने भी कोई गलत किया तो हमें ज़रूर सज़ा मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। हम जिस उद्देश्य के लिए चले थे वो उसमें चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत रुकावटें तो आती हैं, लेकिन रुकावटों के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं और निस्वार्थ रूप से इस कार्य को बहुत जल्दी पूरा होगा, और जल्दी ही जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको दायित्व देंगे, और जो जिन लोगों के दिल में भी कोई गलतफहमी या फैलाई गई है या कुछ कहा गया है, उनसे भी स्पष्ट रूप से बैठ के बात करेंगे। अगर कोई बात है तो सामने आए। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आओ संभालो, सब कुछ संभालो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सेवा के लिए हैं। अगर कोई आता है तो इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है? आइए, आपका स्वागत है।